अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 7th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 की थोड़ी सी डेफिनेशन हैं, पहले वो डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन ट्राइंगल की। तो ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई मीन्स 3 एंगल्स। एंगल्स का आपको पता है, जो एंगल्स होते हैं, तो ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स होते हैं उसे कहते हैं ट्राइंगल, या 3 साइडें होती हैं। तो जिस फिगर में 3 साइडें एंगल्स होंगे तो वहाँ पर 3 साइडें भी होंगे। तो ऐसी फिगर जिसमें 3 साइडें और 3 एंगल्स होते हैं उसे कहते हैं ट्राइंगल। ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइंगल्स, इसका डेफिनेशन क्या है? ट्राइंगल्स आर क्लोज फिगर्स। जो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? क्लोज फिगर्स होती हैं, यानी जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहीं पर ख़त्म होती हैं। क्लोज फिगर मीन्स कि जो फिगर जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पर आकर वो ख़त्म हुई है। ट्राइंगल्स आर क्लोज फिगर्स with 3 line segments। लाइन सेगमेंट से क्या बनाता है? कार्ड साइड्स। तो ट्राइंगल्स क्लोज फिगर्स होती हैं जिनके 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी उनकी साइडें होती हैं। एंड 3 एंगल्स इन साइड, और उनके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। जब 3 साइडें होंगी तो एंगल उसके अंदर 3 एंगल्स होंगे। तो ये डेफिनेशन है ट्राइंगल की, इसको आपने याद करना है, पेपर में आपको शार्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो ट्राइंगल्स की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप क्या है? ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। तो जो ट्राइंगल की टाइप्स हैं वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू साइड, मैं साइडों के लिहाज से ट्राइंगल्स की कौन कौन सी साइडें हैं। दूसरी टाइप क्या है? ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो देखते हैं इसको कौन कौन सी टाइप्स हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं जी। तो फर्स्ट टाइप ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड। साइडों के लिहाज से ट्राइंगल्स की कौन कौन सी टाइप है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? स्केलीन। इसको क्या पढ़ना है? स्केलीन ट्राइंगल। इसको जो प्रोनाउंस करना है वो कैसे प्रोनाउंस करना है? स्केलीन ट्राइंगल। तो स्केलीन ट्राइंगल क्या होती है? अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स इज कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है। स्केलिंग ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, 3 साइडें हैं और तीनों के साइडों की लेंथ डिफरेंट। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होगी, उसे हम कहते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। देखें, नज़र आ रहा है ना? ये साइड सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। तो ये ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। इस ट्राइंगल में तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। तो ये सारी तीनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सारी की सारी स्केलिंग ट्राइंगल्स हैं। यानी आपने क्या याद रखना है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ए स्केलिंग ट्राइंगल। नेक्स्ट है, ये देखिए, इसको पढ़ने में सुना का बड़ी डिफ़िकल्टी पेश आती है इस लफ्ज़ के पढ़ने में। इसको क्या पढ़ना है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। इसको प्रोनाउंस करना है आपने आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल वेयर 2 साइड्स ऑफ इक्वल मेजर्स। ठीक है, इसको मेजर पढ़ना, क्या पढ़ना है? मेजर्स। अ ट्राइंगल वेयर 2 साइड्स ऑफ इक्वल मेजर्स इज कॉल्ड एन एसोसिएलिस ट्राइंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 में से कोई से 2 साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे हम कहते हैं एसोसिएलिस ट्राइंगल। जैसे ये देखें, ये एक साइड उसकी ए बी है, दूसरी साइड बी सी है, तीसरी साइड सी ए। अब ये निशान लगा हुआ है, ये निशान लगा, ये निशान लगा हुआ है, 2 साइडों के ऊपर निशान लगे हुए हैं। तो जो निशान लगे हुए हैं वो क्या हमें बताते हैं कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों के साइडों की लेंथ इक्वल है। तो दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो जितनी लेंथ साइड ए बी गया है उतनी लेंथ साइड ए सी गया है। तो इसमें जो तीसरी साइड है बी सी, उसकी लेंथ इन दोनों से डिफरेंट है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई सी 2 साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे हम कहते हैं एसोसिएलिस ट्राइंगल। इसमें भी देखें, ये साइड एस वाई है, इसके ऊपर निशान लगा हुआ है, और साइड वाई जेड है, इसके ऊपर निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये साइड एक्स वाई और साइड वाई जेड, ये दोनों इक्वल इन लेंथ हैं। These 2 sides are equal in length, therefore this is an isosceles triangle। इसमें हम देखें, साइड एल एम के ऊपर निशान लगा हुआ है और साइड एम एन के ऊपर निशान लगा हुआ है। तो these 2 sides are equal in length, these 2 sides are equal in length, and
थर्ड साइड इज डिफरेंट इन लेंथ फ्राम द अदर टू साइड्स। तो इस ट्रायंगल में भी दो साइडों की लेंथ इक्वल है, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी इसका पड़ता है मेजर ऑफ ए बी। ठीक, क्या ये पर निशान लगा ना, इसका पड़ता है, इसका निशान जो ये लगा बाल लगी हुई है, इसका क्या पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। तो मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। लेकिन ये ए बी है ना, ए बी ए सी है, इन पर निशान लगे हुए हैं। तो मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉल्ड बेस एंगल्स। ये देखें, ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है। तो इनके जो सामने वाली साइड है, दोनों की जो अपोजिट साइड है, जो सामने वाली साइड होती है उसे क्या कहते हैं अपोजिट साइड। में साइड ए बी और साइड ए सी, इन दोनों के जो अपोजिट साइड है उसे हम क्या कहते हैं, जो सामने वाली साइड अपोजिट साइड कहते हैं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, जो दो साइडों के जो इक्वल साइड हैं उनकी जो सामने वाली साइड है उसे कहते हैं बेस। उसे क्या कहते हैं, तो ये साइड इक्वल इन लेंथ है, तो ये जो तीसरी साइड है उसे क्या कहेंगे बेस। ठीक है, तो उनके साथ जो एंगल बन है, ये एंगल बी बन है, ये एंगल सी बन है। इसके अंदर जो एंगल बनते हैं इसे क्या कहते हैं एंगल बी, इसके अंदर जो एंगल बनते हैं इसे क्या कहते हैं एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेस एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो तीसरी साइड होती है उसके साथ जो एंगल बनते हैं उन्हें कहते हैं बेस एंगल्स। तो बी सी इज बेस, तो ये साइड भी बेस है, जो साइड बी सी है जो तीसरी साइड है इसको कहते हैं बेस है। इसका जो एंगल बनते हैं उन्हें कहते हैं बेस एंगल। और इनके सामने जो कौन सा एंगल बन रहा है एंगल ए, बी और सी के सामने एंगल वो कौन सा बन रहा है एंगल ए है। तो एंगल ए इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। इसको आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये जो डेफिनेशन है, ये कंसेप्ट है, एमसीक्यूज का बन सकता है। इसलिए किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल हैं, तो जो तीसरी साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो बेस के साथ जो एंगल बनते हैं, ये एंगल बी इन्हें कहते हैं बेस एंगल्स। और इनके सामने जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी मीन्स, ये देखिए दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है इक्वी, दूसरा वर्ड है लेटरल। तो इक्वी मीन्स इक्वल और लेटरल मीन्स साइड्स। लेटरल मीन ये ग्रीक लेटर वर्ड है, ठीक है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। लेटर इक्वी भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और लेटर भी यूनानी, जैसे कहते हैं लेटन वर्ड है। ठीक है, लेटन यूनानी ज़बान जो होती है। तो इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। जिसके वर्ड है उसका समझ लें तो आपको डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेगी, कभी आप गलती नहीं करेंगे। इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे देखें, इसके ऊपर भी निशान लगा हुआ है, इस पर निशान लगा है, इसके ऊपर भी निशान लगा हुआ है। तो ये वाली इस ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है। जब किसी भी ट्रायंगल, ये भी आपने याद रखना है, किसी भी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है, उसके जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होंगे। और हर एंगल जो उसके मेजर 60 डिग्री होगी। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आपने याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। ईच इंटीरियर एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये आपने याद रखना है, इसका एमसीक्यू बन सकता है। फिर आपने क्या याद रखना है, द सम ऑफ ऑल, क्या लिखा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो किसी भी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में उसके अंदर जो तीनों एंगल बनते हैं अगर उनको आप ऐड करें, सम किसे कहते हैं एडिशन को। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को अगर ऐड करें तो कितना उसका जो टोटल है वो कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स को आप अगर ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल है तीनों एंगल का वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो ये भी एमसीक्यू है, इसको भी आपने याद रखना है। तो ये थे ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अब जो सेकंड टाइप है वो क्या है, ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू
एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की कौन कौन सी साइड्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, और ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कोई ट्राइंगल एक्यूट एंगल कब होती है, इफ़ ऑल एंगल्स आर लेस दैन 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर तीनों एंगल के जो मेजर है वो 90 डिग्री से लेस हो, 90 डिग्री से छोटे हों, तब हम कहते हैं दिस इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये देखिए ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 55 डिग्री है, ये 90 डिग्री से लेस है। दूसरा एंगल 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री से लेस है। थर्ड एंगल 50 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से लेस है। तो तीनों एंगल्स हैं क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये वाला भी एक्यूट एंगल है, ये वाला भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये दूसरी ट्राइंगल देख लें, इसमें भी 40 डिग्री एक्यूट एंगल है, 70 एक्यूट एंगल है, 70 एक्यूट एंगल है। तो ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट का मतलब होता है सीधा, राइट मीन सीधा वर्टिकल, यानी यूं करके, ये देखिए यूं करके सीधा ना, ये वाला सीधा यूं करके सीधा वर्टिकल जो होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल सीधा होता है यानी वर्टिकल होता है, यानी सीधा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट मीन्स सीधा होता है, वर्टिकल होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल एलिमेंट, जैसे इसे डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम है, ये देखें, ये देखिए ये जो एंगल ये वाला ये 90 डिग्री का सिंबल है। ये एंगल ये देखें, ये दूसरे एंगल है, ये देखिए ये वाला। कोई एंगल 90 डिग्री का ना हो तो फिर इसको यूँ करके बनाते हैं। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का नहीं है उसको आप यूँ करके बनाएंगे, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको आप यूँ करके बनाएंगे। ये आपने याद रखना है, जब भी यूँ करके एंगल बना होगा, जो खाना बना जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, तो वो वाला 90 डिग्री का एंगल होता है। ये देखें ये स्क्वायर नहीं ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ठीक है, तो देखें इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, तो एल एन इज हाइपोटेन्यूस। इसे क्या पढ़ते हैं, जो 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। तो जो दिस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री या राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री या राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। कैसे क्या पढ़ना है, हाइपोटेन्यूस, 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 हाइपोटेन्यूस। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होगी, जो 90 डिग्री के सामने होगी, ये आपने याद रखना है। अब जो एक साइड देखते हैं, देखिए एक साइड ये इस बेस लिखा है, एक परपेंडिकुलर लिखा है, तो बेस की पहचान क्या होती है, तो जिस साइड के साथ 90 डिग्री और एक एंगल दिया हो, ये देखें इस साइड के साथ जो साइड है एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल ये कुछ बना हुआ है जो भी है, तो इसे हम कहते हैं बेस है। और जो तीसरी साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का सामने वाली साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और जिस साइड के साथ दो एंगल होते हैं, जिस साइड के साथ दो एंगल्स होंगे उसे क्या कहेंगे, बेस। जो तीसरी साइड बात जाएगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्ट्यूस। इसका क्या पढ़ना है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो किसी ट्राइंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कब कहते हैं, इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज अ मेजर ग्रेटर दैन 90 डिग्री। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल
90 डिग्री से ग्रेटर हो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे देखें ये ट्राइंगल है, इसमें जो एक एंगल है वो कितना है 121 डिग्री है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें भी एक एंगल है 105 डिग्री है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, देयरफॉर दिस इज़ आल्सो एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, दैट ट्राइंगल इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप इस ऐसे करते हैं, ऐसे डेफिनेशन की आपको समझ आ गई है, तो ऐसे आप 2 मिनट में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो आपने खुद बताना है, ऐसे 4.1 है, क्वेश्चन 1 क्या, गो आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करना या शनाख्त करना या बताना। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड में साइड्स के लिहाज से बताना है कि कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कौन सी टाइप है। जी अब ये देखें, ये निशान लगे हुए हैं, इस साइड के ऊपर भी निशान लगा हुआ है, इस साइड के ऊपर निशान। तो जब निशान लगा जिसका मतलब होता है वो साइडों की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब तीनों साइडों के ऊपर निशान लगा हुआ है, तो इट मीन्स तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है, देयरफॉर दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये डेफिनेशन जो ये जो क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जा सकता है। तो तीनों साइडों की लेंथ इक्वल है, देयरफॉर दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें देखें, इस साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है उसे क्या कहते हैं, स्केलीन। क्या कहते हैं, स्केलीन ट्राइंगल। तो दिस इज ए स्केलीन ट्राइंगल। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2 साइडों के ऊपर निशान लगे हुए हैं, एक ये निशान। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइडों की लेंथ इक्वल होती है उसे कहते हैं एसोसिलिस। क्या कहते हैं, एसोसिलिस। ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइडों की लेंथ इक्वल होती है, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एसोसिलिस ट्राइंगल। अब इसमें देखें, किसी के ऊपर भी निशान नहीं लगा हुआ है, इस ट्राइंगल में किसी साइड के ऊपर भी निशान नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है जो तीनों साइड हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है। जब किसी ट्राइंगल में किसी साइड के ऊपर भी निशान ना लगा हो, डैट मीन ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है उसे क्या कहते हैं, स्केलीन ट्राइंगल। तो दिस इज ए स्केलीन ट्राइंगल। इसको देख लें, थर्ड है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम बताना है विद रिस्पेक्ट टू साइड बताना है। क्या हमने बताना है, विद रिस्पेक्ट टू साइड बताना है इसकी कौन सी टाइप है। तो तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है, देयरफॉर दिस इज ए स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब हमने ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, शनाख्त करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स के लिहाज से कौन सी ट्राइंगल है। आइए देखें, इसमें एंगल हमारा है 135 डिग्री। तो 135 जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है उससे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एंगल जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है उसे कहते हैं दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। अब इसमें देखें, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, जब ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हों तो हम क्या कहते हैं, एसोसिलिस। जब ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हों तब हम कहते हैं दिस इज एन एसोसिलिस ट्राइंगल। दिस इज एन एसोसिलिस ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखें, यह 60 है तो तीसरा भी 60 होगा, ये भी याद रखें। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो तीसरा भी 60 डिग्री होगा। जब तीसरा भी 60 डिग्री है फिर तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बन जाती है। जैसे 2 एंगल बताए हुए हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एसोसिएट ट्राइंगल। लेकिन जो तीसरा एंगल है वो भी 60 डिग्री का है, इससे ये वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बनती है, दोनों ही है। इसमें ये देखिए 50 डिग्री कौन सा एंगल है, 90 डिग्री से लेस है, तो ये वाला एक्यूट एंगल है। 37 डिग्री ये भी 90 डिग्री से लेस है, ये वाला भी एक्यूट एंगल है। तो 2 एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री से लेस है। कौन सी ट्राइंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कौन सी एंगल ट्रायंगल होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका जो ट्रायंगल है उसे हमने क्या कहना? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसमें क्या दिया हुआ है जी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर चौथा पार्ट है इसका, ये देखें, इसमें जो एक एंगल है ये वाला, वो कौन सा है? 90 डिग्री का है। चौथे पार्ट में एक एंगल ये 90 डिग्री का है। तो ऐसे ट्रायंगल जो 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री कितना आ गया? 50 डिग्री। 40 + 40 कितना आ गया? 50, सॉरी 90। 40 + 50 कितना आ गया? 90। 40 डिग्री + 50 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये नज़र आ रहा है, ये वाला राइट एंगल है। ये एंगल राइट एंगल है। तो जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है तो वो वाला कौन सी ट्रायंगल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली जो पहली है ये कौन सी है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो दूसरी ट्रायंगल है ये कौन सी है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो तीसरी एंगल जो है ये वाली, ये एक्यूट एंगल भी है। ठीक है, ये वाली एक्यूट एंगल भी है। ये जो एंगल है ये 90 से ग्रेटर होगा, इसके हम इसे कह सकते हैं ये वाली, ये एक्यूट एंगल भी है और इक्विलेटरल भी है। ये वाली ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल भी है। तीसरा एंगल भी 60 डिग्री से, इससे हम दोनों ही कह सकते हैं, एसोसिएट्स भी कह सकते हैं या एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं और इक्विलेटरल भी कह सकते हैं। ये दोनों एंगल जो 90 डिग्री से लेस हैं, पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी देखें ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाली भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उम्मीद है कि आपको जो ट्रायंगल्स हैं उनकी जो शनाख्त है विद रिस्पेक्ट टू साइड, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।